आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर 1 के सभी ऑब्जेक्टिव के संपूर्ण विश्लेषण किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे और पार्ट 2 में हम लोग सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद तथा रूस की क्रांति, समाजवाद एवं साम्यवाद तथा रूस की क्रांति। ये जो वीडियो है यह ब्रिलियंट गेस पेपर से हम लोग बना रहे हैं। इससे पहले हम लोग एमबीडी गाइड के सभी एसएससी के और साइंस के सभी सब्जेक्ट के वीडियो बना चुके हैं। तो आज के स्पेशल ऑब्जेक्टिव वीडियो है। ये वीडियो वर्ष 2024 में एक एग्जाम दे रहा है सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध रहने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही साथ जितने भी ऑप्शन है उस ऑप्शन से जितने भी अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन सबके भी चर्चा किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के। पहला कह रहा है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन ने किया था। रूस के जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था यह हुआ था 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को और इसका मेन नेता था लेनिन। 1917 के क्रांति के बाद रूस के गद्दी पर लेनिन बैठता है। ये करेंसी की बात करें तो बोल्शेविक क्रांति से पहले रूस में एक क्रांति हुआ था जिस क्रांति को हम लोग फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। फरवरी क्रांति में जार निकोलस द्वितीय के सत्ता समाप्त हो गई और जार निकोलस द्वितीय के बाद रूस के शासक बना केरेंस्की। लेकिन केरेंस्की को हटा करके लेनिन 1917 में ही शासन संभाला था और केरेंस्की को हटाने के लिए जो क्रांति हुआ था उसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। इसके बाद ये जो ट्राटस्की है इससे क्वेश्चन पूछता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। देखिए लाल सेना है, लाल कुर्ती अलग है, तो लाल सेना के गठन ट्राटस्की ने किया था। लाल कुर्ती की बात करें तो गैरिबाल्डी हो जाएगा। स्टालिन की बात करें तो स्टालिन से क्वेश्चन पूछता है कि लेनिन के उत्तराधिकारी कौन था। लेनिन के उत्तराधिकारी स्टालिन था। याद रखेंगे लेनिन के बाद रूस के गद्दी पर स्टालिन बैठता है, इसलिए लेनिन के उत्तराधिकारी स्टालिन को माना जाता है। नेक्स्ट है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस में हुआ था। सबसे पहले समाजवादी शासन का प्रयोग रूस में हुआ। समाजवादी शासन का मतलब होता है, समाजवादी शासन के सही मतलब कहा जाए तो वह देश जिस पर देश के सभी संसाधन पर सरकार का अधिकार हो और सरकार उन संसाधनों का प्रयोग जनता के भलाई के लिए करती है। नेक्स्ट है रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के। रॉबर्ट ओवन से दो क्वेश्चन पूछता है। रॉबर्ट ओवन से याद रखेंगे आपसे दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है, किसने कहा था। ये कहा था रॉबर्ट ओवन। आप लोग ज़्यादातर बात को सुनकर याद करेंगे क्योंकि सभी बातों को लिखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो कोशिश करना है कि हम जो बात बता रहे हैं वीडियो को पॉज करके आप लोग अपने ही गाइड के बगल में, जैसे यहाँ पर बहुत स्थान है तो छोटा राइटिंग में आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 में की। नई आर्थिक नीति को बोलते हैं नेप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब वीडियो को फास्ट करके या स्लो करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर और भी तिथि दिया हुआ है, उससे याद रखेंगे 1921 में केरल के मालाबार तट पर मोपला विद्रोह हुआ था। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी बना था और 1924 में लेनिन की मृत्यु हुआ था। तो याद रखेंगे लेनिन रूस के शासन पर बैठता है 1917 में और 1921 में लेनिन नई आर्थिक नीति की घोषणा करता है। 1924 में लेनिन की मृत्यु हो जाती है।
लेनिन की मृत्यु कब हुआ, वही पूछा है, 1924 में हुआ था। सबके डेट बताया है, ध्यान रखेंगे, आप लिख लेंगे बगल में। नेक्स्ट है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था और 1991 में भारत एलपीजी नीति को अपनाया था। एलपीजी नीति यानी कि भारत वैश्वीकरण की नीति को 1991 ईस्वी में अपनाया था। बात करें 1952 के, तो याद रखेंगे 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुई थी। आपको कुल 3 इंटरनेशनल के स्थापना को याद रखना है। प्रथम इंटरनेशनल का बैठक हुआ था 1864 में और यह हुआ था लंदन में। दूसरा हुआ था 1889 में और यह हुआ था पेरिस में, फ्रांस का राजधानी पेरिस में। और थर्ड इंटरनेशनल के गठन हुआ था 1919 में और यह हुआ था मास्को में। तो ध्यान से सुनेंगे, पहला 1864 में हुआ था, यह हुआ था आपको लंदन में। दूसरा हुआ था 1889 में और 1889 वाला हुआ था, यह हुआ था पेरिस में। और तीसरा जो हुआ था इंटरनेशनल का स्थापना 1919 में और ये वाला हुआ था मास्को में। चलिए नेक्स्ट है, साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया। ये प्रकाशित किया था कार्ल मार्क्स और उनका दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। साम्यवादी घोषणा पत्र इसका प्रकाशन हुआ था 1848 में। कार्ल मार्क्स से क्वेश्चन आप याद रखेंगे, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद के पिता कहा जाता है। ये आपसे पूछ ले आधुनिक समाजवाद के पिता किसे कहते हैं, तो आधुनिक समाजवाद के पिता भी कार्ल मार्क्स को ही कहा जाता है। संतुष्ट श्रमिक वास्तविक श्रमिक है, यह कथन किनका है, तो यह रॉबर्ट ओवन के है। दुनिया के मजदूरों एक हो, किसका कथन है, तो यह कार्ल मार्क्स के कथन है। और आपसे पूछ ले कि बताइए सबसे पहला समाजवादी कौन था, तो समाजवाद की शुरुआत करने वाला जो व्यक्ति था वो था सेंट साइमन, यानी कि आरंभिक समाजवादी में आते हैं। तो आप लोग सभी ऑप्शन को गहराई से पढ़ेंगे और कोशिश करना है कि जो तथ्य नहीं पता है उसको बुक में ही कहीं पर आपको जो खाली अगर स्थान मिले वहाँ पर नोट कर ले। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ, अभी बताया है, ये प्रकाशित हुआ था 1848 में। 1883 में क्या हुआ था, 2 घटना हुआ था। एक, कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुआ था, तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुआ था 1883 में। इससे इम्पोर्टेंट है 1883 में इलबर्ट बिल विवाद हुआ था। इलबर्ट बिल क्वेश्चन पूछेगा, इलबर्ट बिल विवाद कब शुरू हुआ था, ये हुआ था 1883 में। 1919 में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिनटन की स्थापना कहाँ हुई थी, अभी बताया है। 1919 में जो थर्ड इंटरनेशनल यानी कि तृतीय इंटरनेशनल की जो स्थापना हुआ था, यह हुआ था रूस राजधानी मास्को में। कहाँ हुआ था, मास्को में। जेनेवा कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है और रूस की राजधानी मास्को है। और इटली एक देश है, इटली एक देश है। नेक्स्ट है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी, तो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या कार्ल मार्क्स ने की थी। कौन कहता है, कार्ल मार्क्स है। रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन के था। संतुष्ट श्रमिक की वास्तविक श्रमिक होता है, यह कथन रॉबर्ट ओवन के है। फ्रेडरिक एंगल्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स के दोस्त था और यही दोनों मिल करके यानी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स मिल करके साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखे थे। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, यह हुआ था 1848 में। इसी को हिंदी में बोलते हैं साम्यवादी घोषणा पत्र। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को ही हिंदी में साम्यवादी घोषणा पत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि द्वितीय इंटरनेशनल कब बना, बताए थे जी। पहला बना था 1864 में, दूसरा बना था 1889 में और तीसरा बना था 1919 में। तो दूसरा कह रहा है, होगा 1889। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ, अभी बताया 1864। जर्मनी के एकीकरण 1871 में हुआ था। इटली के एकीकरण 1870 में हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखक कौन थे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जिसे हिंदी में साम्यवादी घोषणा पत्र कहते हैं, ये लिखे थे कार्ल मार्क्स और कार्ल मार्क्स के दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स, दोनों के द्वारा लिखा गया है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब लिखा गया,
1948 में लिखा गया। युद्ध और शांति किसने लिखी? बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगा लेंगे। युद्ध और शांति, जिसे इंग्लिश में वॉर एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? ये लिखे थे लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय नामक व्यक्ति लिखे थे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। ये प्लेखानोव कौन है? तो याद रखेंगे यह रूस के पहला समाजवादी व्यक्ति थे। रूस के पहला समाजवादी व्यक्ति कौन थे? प्लेखानोव। कार्ल मार्क्स कौन थे? तो आधुनिक या वैज्ञानिक समाजवाद के पिता कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। तो कार्ल मार्क्स दास कैपिटल भी लिखे हैं और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी लिखे हैं। तो ये हो जाएगा बी और सी दोनों। युद्ध और शांति कौन लिखे थे? ये लिखे थे टॉल्स्टॉय, यानी कि लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा युद्ध और शांति यानी कि वॉर एंड पीस नामक किताब लिखा गया। नेक्स्ट है समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन आर्थिक समानता पर बल देता है। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? यह किया गया 1827 ईस्वी में। 1827 ईस्वी में। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था जर्मनी में। कब हुआ था? 1818 में। और मृत्यु हुआ था 1883 में। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ था। 1883 में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुआ। 1848 की बात करें तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स और उनका दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की स्थापना किए थे। प्रथम इंटरनेशनल का स्थापना 1864 में हुआ था। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं, ड्यूमा। भारत के संसद को संसद बोलते हैं। ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। नेक्स्ट है खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 9 जनवरी 1905 के। 1905 के याद रखिएगा बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। याद रखें जितना भी आपको एक्स्ट्रा तथ्य बता रहे हैं आपको वहीं पर लिखना है। जैसे अभी बताया कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, तो आप इसी जगह पर छोटा राइटिंग में लिख लीजिए। इससे आपको रिवीजन करने में सुविधा होगा। एक ही जगह पर सभी बात लिखा होगा, जिससे आप आराम से बहुत जल्दी सभी को रिवीजन कर सकते बहुत तेजी से। रासपुटिन कौन था? तो रासपुटिन एक भ्रष्ट पादरी था, भ्रष्ट पादरी। नेक्स्ट है रूस का पहला समाजवादी था। बताए थे रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव था, प्लेखानोव। लियो टॉल्स्टॉय एक किताब लिखे हैं जिसका नाम है वॉर एंड पीस यानी कि युद्ध और शांति। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? यह था जार निकोलस द्वितीय। और याद रखें क्वेश्चन पूछता है कि रूस में जार का मतलब क्या होता है? रूस में जार का मतलब राजा होता है यानी कि सम्राट होता है। उस समय कौन था? जार निकोलस द्वितीय। बाकी सब रूस के ही राजा है। पीटर सबसे मेन राजा हुआ है रूस के, सबसे मेन पीटर हुआ, पीटर महान बोलते हैं। अलेक्जेंडर प्रथम, निकोलस फर्स्ट, निकोलस सेकेंड, ये सब रूस के ही राजा हुए हैं। निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था रूस में। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? यह हुआ था 1883 में। देखिए 1883 में आपको 3 घटना बता दिए। एक, कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुआ था 1883 में। दूसरा, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना हुआ था 1883 में। और इल्बर्ट बिल विवाद भी 1883 में ही शुरू हुआ था। 1917 की बात करें तो रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ था और इंडिया में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई अभी बताए हैं। बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था नवंबर महीने में। यहाँ पर अक्टूबर भी दे देंगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि रूस में जो कैलेंडर है वो कैलेंडर पहले अपनाया जाता था जूलियन, बाद में ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया गया और इसकी वजह से 13 दिन का गैप हुआ था। ये सब बात अब डिटेल से मेरा जो मेन वीडियो है अब जा करके इसी चैनल के प्लेलिस्ट में समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति मारेंगे तो डिटेल से मेरा वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। या आप दूसरा MBD के गाइड से देख सकते हैं, या आप लोग क्लास 10th के आप मारेंगे कि हिस्ट्री चैप्टर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो बुक के जितना ही बात है सबको डिटेल से बताया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव हम लोग बहुत ज़्यादा चर्चा किए हैं, पूरा क्वेश्चन बैंक की चर्चा किए हैं, हर बुक के
जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सभी बुक के क्वेश्चन आंसर का सलूशन किया गया है। ऑब्जेक्टिव के लिए कोई कमी नहीं होगा, आप यहाँ से पूरा ऑब्जेक्टिव को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? यह हुआ था 1861 में। 1861 में रूस में निहिलिस्ट ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? ये अपनाया था आतंक, यानी कि आतंकवादी ग्रुप था, ये आतंकवादी ग्रुप था। अगला है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया, आसान है लेकिन पूछा गया है। रूस में जार का मतलब होता है रूस का राजा, यानी कि रूस के सम्राट। अगला है, रूस में कृषि दासता किसने समाप्त किया? यह क्या था? जार निकोलस द्वितीय ने। जार निकोलस द्वितीय, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड बी, जार निकोलस द्वितीय। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? पहला करा तो पहला हुआ था फरवरी महीने में, इसे फरवरी क्रांति कहते हैं। बाद में हुआ था अक्टूबर 1917, और अक्टूबर में तारीख था 25 अक्टूबर, तो उसे कहते हैं नवंबर क्रांति। क्यों? 13 दिन बढ़ गया था, डिटेल्स आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। फरवरी क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है रॉबर्ट ओवन के। रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन के था, स्कॉटलैंड के था। बाकी जो देख रहे हैं सेंट साइमन, चार्ल्स फुयर, लुई बला, ये सभी का संबंध कौन देश से है? फ्रांस से। और चारों की याद रखिएगा, ये जो चारों व्यक्ति है, ये चारों व्यक्ति को हम बोलते हैं यूटोपियन समाजवादी। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन यूटोपियन समाजवादी है या कौन इनमें से यूटोपियन समाजवादी नहीं है। यूटोपियन मतलब कल्पना करने वाला, सपना देखने वाला। तो चारों के चारों व्यक्ति यूटोपियन समाजवादी है, जबकि कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवादी है। या याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 में जो हुआ था किस राष्ट्र के साथ की? याद रखेंगे, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 में हुआ था, और इसमें दो देश था, एक तरफ था रूस और एक तरफ था जर्मनी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुआ था जर्मनी देश के साथ। लाल सेना गठन किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, लाल सेना गठन कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था? कार्ल मार्क्स। और पूछेगा लाल कुर्ती, तब हो जाएगा गैरिबाल्डी। अगला है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? अभी बताया है, रूस और जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस और जर्मनी। कॉमिंटन के स्थापना का उद्देश्य क्या था? कॉमिंटन के मतलब होता है समाजवादी देशों के समूह। तो साम्यवाद के प्रचार करने के लिए कॉमिंटन की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? ये मिला था सोवियत संघ में। चेका क्या था? तो चेका एक पुलिस दस्ता था जो लेनिन बनाया था। आप याद रखेंगे, चेका लेनिन बनाया था, लाल कुर्ती गैरिबाल्डी बनाया था, लाल सेना ट्राटस्की ने बनाया था। भूमि, शांति और रोटी, ये तीन नारे किसने दिए? ये लेनिन ने लगाया था, लेनिन ने दिया था। नई आर्थिक नीति नेप का जन्मदाता था। तो नेप यानी कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? लेनिन। कब शुरू किया? तो 1921 ईस्वी में शुरू किया, 1921 में। चलिए नेक्स्ट है, समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? यह हुआ था औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। अगला है, किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति हुआ तो मजदूरों के बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया, मजदूरों से खूब कम करवाया गया, क्योंकि जितने भी कारखाना मालिक थे उनका सोचना था कि जितना ज़्यादा काम करवाएंगे उतना ही उनका ज़्यादा फायदा होगा। तो अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से मजदूरों का बहुत ज़्यादा शोषण किया गया था। अगला है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर कारखानों तथा विपणन पर सरकार का एकाधिकार होता है? तो जैसे ही सरकार के एकाधिकार के समाजवादी में हो जाएगा। समाजवादी में सभी संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है, पूंजीवादी में सभी संसाधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, और मिश्रित में सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का होता है। समाजवादी व्यवस्था रूस में है, अमेरिका में पूंजीवादी है, इंडिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? दो वर्गों में हो गया। एक तरफ जिसके पास खूब ज़्यादा प्रॉपर्टी था, खूब संपत्ति था, खूब संसाधन था, और एक जिसके पास कुछ नहीं था, नाम मात्र के संसाधन था। तो एक तरफ हो गया पूंजीपति वर्ग, ये हो गया पूंजीपति वर्ग, और एक तरफ हो गया मजदूर वर्ग। दो भागों में बट गया था। नेक्स्ट है,
फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था। तो कौन था? सेंट साइमन था। सबसे मेन कौन था? सेंट साइमन था। हालांकि सेंट साइमन और चार्ल्स फूरिये ये दोनों फ्रांस के था, कार्ल मार्क्स जर्मनी का था और रॉबर्ट ओवन ये ब्रिटेन के था। स्वपनदर्शी समाज के संस्थापक कौन था? तो स्वपनदर्शी समाज के संस्थापक की बात करें तो इसमें से हो जाएगा आपको रॉबर्ट ओवन, या देखेंगे रॉबर्ट ओवन हो जाएगा। बाकी फ्रेडरिक एंगल्स, कार्ल मार्क्स ये सब आधुनिक समाजवादी है, आधुनिक समाजवादी है। नेक्स्ट है यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कौन नहीं था इसमें से? लुई ब्लाट था, सेंट साइमन था, रॉबर्ट ओवन था। लेकिन कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं था, ये वैज्ञानिक समाजवादी था। ये वैज्ञानिक विचारधारा के आधार पर समाजवाद को लाने के सिद्धांत दिए थे। बाकी लोग जो कल्पना किए थे वो कल्पना सही किए थे, लेकिन समाजवाद की स्थापना होगा कैसे ये नहीं बता पाए थे। तो इस तरीके से हम लोग सभी क्वेश्चन को देख लिए हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग पार्ट 1 में पहला चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव को डिटेल से देखे थे। इसी तरीके के बहुत सारा वीडियो साइंस के लेकर के, आर्ट्स को लेकर बनाया गया है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक का बहुत बहुत धन्यवाद।